डॉक्टर विशाल चौरे और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने लिपिड मेटाबॉलिज्म का दूसरा चैप्टर जो कि अपना होता है कीटोन बॉडी। और देखो कीटोन बॉडी को हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि कीटोन बॉडी किस तरीके से बनती है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है और किस तरीके से ओवर प्रोडक्शन इस कीटोन बॉडी का कब होता है। तो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको सारे मेरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आ सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एक इसमें लॉन्ग आता है और एक शॉर्ट आता है इसकी सब हेडिंग में। सो फर्स्ट में तुम्हें बताऊं, अगर तुमने मेरी बीटा ऑक्सीडेशन जो ना फैटी एसिड की अगर वो वाली वीडियो देखी है तभी तुम्हें ये वाली वीडियो समझ में आएंगी, क्योंकि दोनों चीजें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं। और अगर तुमने पहले ही देख रखी है उसके बाद तो मेरी वीडियो देखना है तो यार सबसे ज्यादा समझदार इंसान है दुनिया में तुम ही हो, क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल तुम्हें समझ में आने वाली कीटोन बॉडी। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं सर कीटोन बॉडी होता क्या है, क्यों बनती है, कहां बनती है, किस लिए बनती है। तो सबसे पहले अपन आप पे सवाल का मैं आंसर देता हूं, कीटोन बॉडी होती क्या है। तो एक चीज तुम अच्छी तरीके से याद रख लेना कि तुम्हें डायरेक्ट ये ना एमसीक्यू में आता है, पीजी लेवल में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कीटोन बॉडी कितनी होती है। तो याद रखना 3 कीटोन बॉडी होती है, एक अपना एसीटोन, एक एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट। याद रखना ये तीनों जो है ना ये कीटोन बॉडी है और सबका आपको उसका डायरेक्ट आपको नाम याद रखना पड़ेगा। देन फिर अपना क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में से ट्रू कीटोन बॉडी कौन कौन सी होती है। तो याद रखना एसीटोन और एसिटो एसीटेट को अपन जो है ना ट्रू कीटोन बॉडी अपन बोल देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को अपन कीटोन बॉडी नहीं बोलते, ट्रू कीटोन बॉडी इसको अपन नहीं बोलते। डायरेक्ट ये भी जो है ना ट्रू कीटोन बॉडी के ऊपर जो है ना डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फिर अपन बात करते हैं कि सर कीटोन बॉडी बनती क्यों है। तो मैंने आपको अपने फैटी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो होता क्या है, जब अपनी बॉडी के अंदर ना ग्लूकोज नहीं मिल पाता, मतलब जब अपन याद ना खा नहीं पा रहे हैं, मतलब अपने पास खाना नहीं मिल रहा, मतलब बिल्कुल बेकारी भिखमंगी नंगी कंडीशन अपनी हो गई है, खाने को एक दाना नहीं है, या फिर अपन खुद आगे रह के खाना नहीं खा रहे, या तो अपन डाइटिंग कर रहे हैं, या फिर मैंने आपको 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं। ये मैंने आपको ना मैं ज्यादा ज्यादा ना कॉमेडी वे में बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। तो अपन 16 सोमवार के व्रत में कर रहे हैं, मुझको शादी वादी नहीं हो रही, व्रत व्रत रख रही हो आजकल, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा अपनी बॉडी को, लेकिन अपनी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो फिर वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, अपने फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवा के। मैं आपको ना थोड़ा एक बार और याद भी करवा देता हूँ फटाके सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको ना पूरी मेरी पीडीएफ एक बार लेके आता हूँ। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था अपने फैटी एसिड वाली एसिड में कि अपना फैटी एसिड जो था उसका ब्रेकडाउन करने से अपन को नीचे की तरफ क्या मिलता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करते हैं तो क्या मिलता है, एक एसाइल कोएंजाइम है और एसिटाइल कोएंजाइम है। अब तुम ये बात समझो, जब अपनी बॉडी के अंदर क्या हुआ ना, अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज किन कंडीशन में नहीं होता, या तो अपने देखो क्लिनिकल कंडीशन है, डायबिटीज मेलाइटिस है, उस कंडीशन में क्या है, इंसुलिन नहीं है, तो हम ग्लूकोज को अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, या फिर अपन खुद आगे रह के खाना नहीं खा पा रहे, स्टारवेशन की कंडीशन है, खाना नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में क्या करता है, फैटी एसिड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है। अपन क्या करते हैं ना, फैटी एसिड से एनर्जी बनाती है अपने सेल, देन फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से अपन को पता है क्या बनता है, अपना बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। देन फिर एसिटाइल कोएंजाइम में मैंने आपको बताया था आगे जाता है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल अपनी क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है, एटीपी वगैरह बनाती है। अब देखो होता क्या है, अपनी बॉडी के अंदर ना अपन खाना बिल्कुल नहीं खा रहे, जरूरत से ज्यादा स्टारवेशन है, तो ज्यादा फैटी एसिड टूटते हैं, मतलब जो अपना एडिपोज टिश्यू जो है जिसको हम चर्बी बोलते हैं, मोटापन, तो मोटा मोटा तोंद रहता है किसी का, वही वहां पे क्या एडिपोज टिश्यू है, उस एडिपोज टिश्यू से क्या होता है ना, अपने फैटी एसिड निकलते हैं। अपन क्या उस फैटी एसिड को अपन जरूरत से ज्यादा अपन लिवर के अंदर ब्रेकडाउन अपन करते हैं, तोड़ते हैं, तो बहुत सारा यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, और इतना ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है कि अपने ये जो है ना क्रेब्स साइकिल भी इतने सारे एसिटाइल कोएंजाइम को हैंडल नहीं कर पाती। आपको पता है जो क्रेब्स साइकिल जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसके अंदर क्या रहते हैं, एंजाइम रहते हैं क्रेब्स साइकिल के, वो भी लिमिटेड रहते हैं। तो क्या होता है ना, अगर अपना ओवर प्रोडक्शन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो क्रेब्स साइकिल भी इतने सारे एसिटाइल कोएंजाइम को हैंडल नहीं कर पाती। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम को अपन कीटोन बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर कीटोन बॉडी में क्यों करते हैं, तो देखो कीटोन बॉडी क्या होता है ना, बहुत ही वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, और कीटोन बॉडी से भी एनर्जी बनती है। तो क्या होता है ना, कीटोन बॉडी क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, तो क्या करता है ना, कीटोन बॉडी में ब्लड के अंदर आ जाता है, ब्लड के थ्रू ये पेरिफेरल टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल है, कार्डिक टिश्यू जो है, अपने कार्डिक मसल जो है, वहां पे क्या करता है कीटोन बॉडी अपना एनर्जी सप्लाई करने लगता है। जब कीटोन बॉडी को जब अपन माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पे अपना एटीपी बनता है। देन इस कंडीशन के कारण अपना क्या होता है ना, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कीटोन बॉडी एक तरीके से क्या होता है ना,
जब ना एसिटाइल कोएंजाइम में ज्यादा होता है तो अपन कीटोन बॉडी बना देते हैं, और वो भी अपनी बॉडी के अंदर एक तरीके से एनर्जी के सोर्स की तरह यूज होता है। और मैं आपको बताऊं, जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है ना, तो अपनी ब्रेन की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 50 से 70% एनर्जी कीटोन बॉडी प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो तुम? तो ये चीजें डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आती है, और मैं तुम्हें मेरे नोट्स में रिटर्न भी बता दूंगा। तो अभी एक फिगर याद कर लो, 50 से 70% ब्रेन और अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एनर्जी स्टारवेशन के कंडीशन में कौन प्रोवाइड करता है? अपना कीटोन बॉडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कीटोन बॉडी वाटर सॉल्युबल है और एनर्जी यील्डिंग है। लेकिन कीटोन बॉडी का मैं जेनेसिस बताता हूँ, कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडी कहां पे बन रही है। तो याद रखना, सारी चीज अपनी हो रही है लिवर के अंदर और लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहले हम देखते हैं सिंथेसिस कैसे ये बन रही है। तो उसको याद रखने के लिए ना फिर से एक मैंने कहानी तुम्हारे लिए बनाई है, फैटी एसिड में कहानी बनाई थी, कहानी बहुत अच्छी तुम्हें याद होती है। देखो क्या है ना, मैं तुम्हें बताया था फैटी एसिड क्या था, नल्ला बेरोजगार छपरी आशिक। क्या बनता है? स्टाइल लाता है एनर्जी करके, क्या बन जाता था? एसिटाइल कोएंजाइम है। अल्टीमेटली क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम है। अब क्या हो रहा है ना, जब दो ऐसे आशिक जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, अब देखो बात अब थोड़ी यहाँ पे एलजीबीटी पे जा रही है, समझ रहे हो ना? तो और तुम्हें ना ऐसी चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो जब दो अपने मेल आशिक जब मिलेंगे, मतलब दो जब एसिटाइल कोएंजाइम मिलते हैं, तब अपना बनता है यहाँ पे एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। मतलब अलग ही प्रकार का प्राणी बन जाए, जब दो मेल मिलेंगे तो अलग ही प्रकार का प्राणी बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बोलते हैं? हम साथ साथ रहेंगे। मतलब उनको क्या बनना है? HMG। HMG का फुल फॉर्म तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, बीटा हाइड्रो ऑक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटारेट। ये डायरेक्ट याद कर लेना। मैं तुम्हें स्टोरी के फॉर्म में बोल रहा हूँ तो याद हो जाएगा, देख लेना। तो फिर वो क्या बन जाता है? एसिड एसिटेट बीटा हाइड्रो ऑक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटारेट में। अब क्या होता है ना, अब तुम्हें पता है क्या ना, एलजीबीटी को ना समाज अभी भी क्या करता है ना, अपना वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता। तो समाज इनको तोड़ देता है। जो अपना HMG जो अपन ने बनाया है ये पूरा, HMG को तोड़ देते हैं। मतलब लाइएस का मतलब आपको पता है तोड़ना होता है, जो HMG का अपन लाइएस कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे ही अपना HMG टूटता है तो यहाँ पे अपन को मिलता है एसिटो एसिटेट, पहली कीटोन बॉडी। जब एसिटो एसिटेट में जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं तो वो बन जाता है एसिटो। तो बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेस का जब अपन डिहाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन अपन करवा देते हैं, उस कंडीशन में अपना फिर से क्या होता है ना, अपनी थर्ड कीटोन बॉडी बनती है, जो कि अपना होता है बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट। तो कुल मिला के बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको बहुत कहानी के फॉर्म में समझा, याद हो गया होगा। जब दो कीटोन बॉडी एक दूसरे से मिलती हैं, अलग जीव जंतु बनता है एसिडो एसिटेट, वो बोलते हैं हम साथ साथ रहेंगे। मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटारेल बन जाएगा, उससे फिर अपना बनेगा सारा कीटोन बॉडी। तो इस तरीके से कीटोन बॉडी बन जाती है। इसके एंजाइम याद रखने के लिए बड़ा इजीली तरीके से तुम एंजाइम याद कर सकते हो, समझ लो उसका मतलब। तो क्या होता है ना, पहली स्टेप में क्या लगता है? अपना लगता है बीटा कीटोथायोलेज। यहाँ पे थायोलेज का मतलब आपने एंजाइम की क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है। थायोलेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो कि दो मॉलिक्यूल को जोड़े, थायोलेज। तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे लगा थायोलेज। फिर दूसरी स्टेप में कौन सा एंजाइम है? अपना HMG सिंथेज, बनाना है तो सिंथेज, फिर तोड़ दिया तो लाइएज। सारे मैंने आपका एंजाइम भी बता दिए। तो इस तरीके से मैंने आपको कीटोन बॉडी किस तरीके से बनती है वो बता दी। फिर कीटोन बॉडी कैसे टूटती है, तो यही प्रोसेस तुम रिवर्स में ले जाओ तो कीटोन बॉडी जो ना टूट जाएंगे। मतलब कि कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन, सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है उसको अपन तोड़ेंगे मतलब मतलब कि अपन ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या आता है? डिहाइड्रोजनेज। तो अपना क्या बन जाता है? एसिटो एसिटेट। मैंने आपको बताया जब भी तुम एनर्जी लगाओगे, मतलब जब भी तुम ऑक्सीडेशन करोगे, तोड़ोगे किसी चीज को, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है NADH बनता है। यही NADH आगे जाके अपन को 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस स्टेप में अपना एनर्जी बनती है। तो कीटोन बॉडी को जब हम तोड़ते हैं उसके पहली स्टेप में ही अपनी जो है एनर्जी बनती है। फिर एसिडो एसिटेट को अपन कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? अपन उसको कन्वर्ट करते हैं एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जो देन फिर एसिडो एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें अपन इसको कन्वर्ट करते हैं? थायोलेज के प्रेजेंस में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो बड़ी इजीली तरीके से अपन ने क्या करा, कीटोन बॉडी से अपन ने बना लिया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है आगे जाकर फिर से अपना क्रेब्स साइकिल में जाएगा और अपन को फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया। और मैं बताऊं, मैंने ना इतनी इजी वे में तुम्हें समझाया है, वरना इसको समझने में रटने में ही ना लोगों को दिन भर लग जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और यार एक हेल्प मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार, PPT बनाना, पढ़ाना है, प्रैक्टिस करना, तो मैं तुमसे इतनी सी हेल्प मांग रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ना वीडियो को शेयर करो तुम्हारे दोस्तों में, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करो। तो तुम लाइक कमेंट करोगे ऑलरेडी इसका एंगेजमेंट मिलेगा,
और लोगों के पास ये वीडियो जाएगी यार। तो छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, ज्यादा करता भी नहीं हूँ। सो कीटोन बॉडी कहाँ बनती है, मैंने बताया लिवर में बनती है। लिवर में कहाँ पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनती है, ठीक है। फिर उसका पूरा स्टेप बनने का वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में, वही यहाँ पे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है यार, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा। और देखो सही पढ़ने का तरीका भी यही होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन आए ना, पहले इसका पूरा फ्लो चार्ट बना देना सिंथेसिस का, यूटिलाइजेशन का, फिर वहां पे जो हो रहा है, कौन सा एंजाइम लग रहा है, किससे क्या बन रहा है, उसी को पॉइंट वाइज तुम थ्योरी में लिख देना। तो ना रटो मत चीजें, ज्यादा ना चीजें समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा तुम कर लोगे जिंदगी में। फिर आता है कि सर यूटिलाइजेशन का होता है, तो मैंने तुम्हें बताया कीटोन बॉडी वाटर सोल्यूबल है, तो अपने ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है, कहाँ पे, स्केलेटल मसल में, कार्डिक मसल में, रीनल कॉर्टेक्स में। फिर मैंने आपको बताया था स्टारवेशन की कंडीशन में और डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में अपने ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 50 से 70% एनर्जी कीटोन बॉडी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें जो है ना मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि क्या होता है ना, फूड डेप्रीवेशन में, मतलब खाने की कमी हुई थी, उससे बचने के लिए अपनी बॉडी ने क्या ये एडाप्टेशन करा था। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसने लिखा है। और जाहिर सी बात है जब अपने को खाने को नहीं मिल रहा, भुखमरी की कंडीशन है एकदम, क्या मैं तो बोल रहा हूँ ना, बदन पे कपड़े डालने की भी कंडीशन नहीं, इतना भिखारी बना अपने बॉडी आ चुका है, पैसे ही नहीं है, क्या करें, खाने ही नहीं है। अब ये तो मजाक की बात है, तो रियलिटी में भी अगर अफ्रीका वगैरह में देखें तो काफी ऐसे देश हैं अफ्रीका में हमें खाना नहीं है आज में। तो उस कंडीशन में बॉडी अडाप्ट हुई थी अपने। और यार मैं भी ये बोलूंगा ज्यादा इतना खाना वेस्ट मत करा करो, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं यार अभी जहाँ पे खाना वाना है भी नहीं यार अभी। तो अपने आप को लकी तुम मानो, तुम बहुत अच्छी देश में हो। फिर यहाँ पे आ जाता है कि सर कीटोन बॉडी किस तरीके से टूट रही है, वो सारी रिएक्शन में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अपना आता है कहाँ पे, ओवर प्रोडक्शन। अब ये जो चीज है ना, ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी। और इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सिर्फ दो कंडीशन होती है, स्टारवेशन और अपना डायबिटीज मेलाइटस। इस कंडीशन में कीटोन बॉडी अपनी ज्यादा बनती है। अब स्टारवेशन में क्यों बनती है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, स्टारवेशन में क्या होता है ना, अपने फैटी एसिड का ना ज्यादा डिग्रेडेशन अपन करते हैं। फिर वो सारा एसिडाइल कोएंजाइम है जो है क्रैब साइकिल हैंडल नहीं कर पाता इतना सारा एसिडाइल कोएंजाइम ए को, ठीक है। उसके कारण अपन क्या करते हैं, कीटोन बॉडी बनाने लगते हैं। देख टीसीए साइकिल इज इंपेयर्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सैलो एसिडेट। ये तुम अच्छे से याद कर लेना है, डायरेक्ट ये तुम अच्छे से याद कर लेना है, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है ये ऑक्सैलो एसिडेट वाली। क्या होता है ना, क्रैब साइकिल मैंने आपको बताया हैंडल नहीं कर पाता इतने सारे एसिडाइल कोएंजाइम को। क्यों हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एक एंजाइम है ऑक्सैलो एसिडेट, उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है, उसकी कमी होने लगती है, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, अपना एसिडाइल कोएंजाइम को कीटोन बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन बॉडी के अंदर जो है अपन उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अपन आते हैं डायबिटीज मेलाइटस में। तो देखो डायबिटीज मेलाइटस में भी सेम बात वही हो रही है, इंसुलिन की कमी है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, लिपोलाइसिस बढ़ जाएगा। लिपोलाइसिस मतलब फैटी एसिड का डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा, मतलब वही एक कहानी फिर से मैं बता रहा हूँ, फैटी एसिड ज्यादा होगा, एसिडाइल कोएंजाइम ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा कीटोन बॉडी है। मतलब ये एक वही प्रेम कहानी है जो हर रात को आपका जो दोस्त अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाते हैं, वही एक प्रेम कहानी है। मैं बताऊं, ये तो फैटी एसिड है ना एकदम भिखमरी, मैं आपको बताऊं फैटी एसिड जो है ना एकदम छपरी आशिक है। इसके पूरे मेटाबॉलिज्म में इसकी घटिया कटी हुई प्रेम कहानी सुनने को मिलती है बस। और देखो मैं ऐसी बातें तुम इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम चीजें याद रहें, क्योंकि अपनी बॉडी मजाक ज्यादा याद रखती है ना। तो मेरी पढ़ाने की स्टाइल ही ऐसी है यार, हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाली बात है। चलो फिर कीटोजेनेसिस जो होती है, मतलब कीटोन बॉडी का बनना, इसका रेगुलेशन कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और मेन एग्जाम में भी आपको ये लिखना रहेगा लॉन्ग में। तो इसका क्या होता है, पहला जो अपना कार्नेटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफेरेज 1 जो होता है, अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा एंजाइम है, तो मैं तुम्हें बताऊं, जो अपना कार्नेटीन असाइल ट्रांसफेरेज 1 जो अपन ने देखा था ना फैटी एसिड वाली वीडियो में, जो कि हमने ट्रांसपोर्ट करवा रहा था एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसी को अपन जो है ना पाल्मिटॉइल भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो कार्नेटिल पाल्मिटॉइल ट्रांसफेरेज 1 जो होता है ना, वो रेगुलेशन करता है। मेनली क्या होता है ना, जब अपनी बॉडी जो होती है ना, जब अपनी बॉडी को अच्छा खाना मिलता है, जब अच्छा खाना मिल रहा है तो ये जो है ना कम काम करता है, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो फालतू में फैटी एसिड को आशिक को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं भेजेगा। जब स्टारवेशन है, भुखमरी की कंडीशन है, तब आशिक को वो मतलब फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये रेगुलेशन करवाता है, डायरेक्ट याद रखना
कार्निटिन पाल्मिडोल ट्रांसफरेज 1 रेगुलेशन करवाता है। फिर मैंने आपको बताया था जो ऑक्सोलो एसीटेट जो रहता है ना, जो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, उसका कंसंट्रेशन एक अपना बहुत हेल्प करता है इसके रेगुलेशन में। अब क्या होता है ना, स्टारवेशन में और अपना अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ऑक्सोलो एसीटेट की कमी हो जाती है, इसलिए क्रेब्स साइकिल हैंडल नहीं कर पाता और अपनी बॉडी कीटोन बॉडी जो है बनाने लगती है। तो ये पूरा मैंने यार बड़े ही आराम से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ यूनिवर्सिटी में क्या इसमें आता है। तो देखो यूनिवर्सिटी में मैं बताऊं, इस पे पूरा लॉन्ग आ जाएगा लिखने के लिए, पूरा कीटोन बॉडी के ऊपर लॉन्ग लिखो, तो उसके अंदर आपको पहले इसका सिंथेसिस आपको लिखना पड़ेगा। ये कीटोजेनेसिस खुल गया, इसका पूरा आपको सिंथेसिस लिखना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन लिखना पड़ेगा, ओवर प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो पहले डेफिनेशन लिखना, फिर ये फ्लो चार्ट बनाना, फिर कीटोजेनेसिस की हेडिंग डालना, कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडी का बनना, यही वाला फ्लो चार्ट, उसके सारे पॉइंट लिखना। फिर कहां पे यूटिलाइजेशन होता है कीटोन बॉडी का वो लिखना। फिर कीटोन बॉडी का ओवर प्रोडक्शन कम होता है, ये बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, और कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपसे इसका ओवर प्रोडक्शन नहीं पूछेंगे कि ओवर प्रोडक्शन के बारे में लिख दो या फिर कीटोजेनेसिस के बारे में लिख दो, ठीक है। देखिए सब हेडिंग में तुम क्या लिखोगे, ओवर प्रोडक्शन में स्टारवेशन की हेडिंग डालना, इसके पॉइंट लिखना, और डायबिटीज मेलिटाइटिस की हेडिंग डाल के इसमें पॉइंट लिखना। फिर इन द एंड रेगुलेशन अगर तुम लिख दोगे लॉन्ग में तो तुम्हें और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और मेनली थ्योरी को ना पॉइंट वाइज लिखा करो, तुम्हें ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और फ्लो चार्ट अच्छे क्लियर बनाओ तो भी और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और ये सारे नोट्स ना तुम्हें मेरे नीचे लिंक में दे दूंगा, मेरे तुम्हारे लिए अलग से मॉड्यूल बना के रखिए। तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ईजी कर दिया, सारे नोट्स बना दिए, उसको प्रिंट भी कर दिया और मेरी वेबसाइट पे भी डाल दिया। तुम्हें जाना है, उसे बाय करना है, वो पढ़ना है, सीधा एग्जाम ऐसे निकलेगा चुटकियों में। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके तुम बाय कर सकते हो। वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे कंटेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।